डॉक्टर गुरुप्रकाश पासवान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज, प्रवक्ता AIMIM के, हमारे साथ है। सैयद जवाद, कांग्रेस समर्थक, और मुमताज आलम रिजवी, पत्रकार, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। रंगरेज साहब, आप इसे पूछूंगी, ये तो गलत है ना? ये क्या बात हुई कि हमें एहसान मानना चाहिए, हिंदुस्तान को एहसान मानना चाहिए कि कोई भी मुसलमान यहाँ पर रुक गया? ये तो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है ना, ये तो सियासत है, इसका वक्त से क्या लेना देना? देखिए मैडम, सियासत तो यहाँ पर जो अभी गिरिराज सिंह बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर कोई मुसलमान एक आपके थप्पड़ मारे तो आप उसके 100 थप्पड़ मारो, भाले रखो और जो है तलवार रखो। ये कौन सी भाषा थी? जो संविधान की शपथ लेके इस तरीके से लोगों को डराने का काम करते हों, ऐसा लोगों को भटकाने का काम करते हों, कैसे विभाजन करने का काम करते हों, तो ऐसे लोगों को पद पर नहीं रहना चाहिए। वो इंडिविजुअल हो जाए, सांसद से अपना त्याग पत्र दे दें और अपना फिर कुछ भी बोलते रहें, कोई उनका मायने नहीं रहेगा किसी बात का भी। नहीं, आप ये बताइए, जो अदीब साहब ने, एक सेकंड, जो अदीब साहब ने, विश्वास शर्मा, हाँ, जो अदीब साहब ने बोला है, आपको लगता है वो सही है? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा शख्स जो कि हमारे देश की संसद में बैठा है, जिन्होंने बसपा में रहे हैं, समाजवादी पार्टी में रहे हैं, कांग्रेस के वो राज्यसभा से गए हैं, और आज वो कह रहे हैं कि हमारे देश का बॉर्डर लाहौर नहीं लखनऊ में होता, ये सही है क्या? देखिए मैडम, आप ये समझिए, अगर देश के सारे मुसलमान भारत से मोहब्बत करने वाले थे, जो मोहब्बत करने वाले थे वो भारत में रुक गए, अगर सारे लोग वहाँ जाते तो बंटवारे में जगह ज़्यादा मिलती, तो फिर वो लखनऊ भी हो सकता था, कहीं और भी हो सकता था, उसमें तो कोई गलत बात नहीं कही उन्होंने, बिल्कुल सही बात है। मगर जिस तरीके से रोज़ाना जो लोग जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोगों ने देश की आज़ादी के लिए गोलियां भी खाई, तलवारें भी खाई और जो है जंग आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी। आज मुसलमानों को बार बार पाकिस्तान भेज देने की बात की जाती है, और यही वो नेता हैं, गिरिराज सिंह से लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी। मैं पूछना चाहता हूं, अगर इन्हें इतनी दिक्कत है अगर मुसलमानों से, कि मुसलमान इस हिंदुस्तान में क्यों हैं, पर किसने बोला ये? इनके संगठन है, किसने बोला? किसी ने ये तो कहा नहीं कि अपनी वक्फ की जमीन दे दीजिए, नहीं तो आपको पाकिस्तान भेज देंगे, ऐसा तो किसी ने बोला नहीं है। बाकायदा हमारी ही संसद की एक पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें विपक्ष के भी लोग हैं, मुसलमान सांसद, और आपके तो खुद जो आपकी पार्टी के चीफ है असदुद्दीन ओवैसी साहब उस मीटिंग में बैठते हैं। आपको तो कोई शिकवा होना ही नहीं चाहिए। देखिए, आप जो खुद ओवैसी साहब उस मीटिंग में बैठते हैं जहां पे सारे लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। देखिए मैडम, आप जो समझना नहीं चाह रही मैडम, आप जिस तरीके से हमारे लिए जो ये सरकार है लगातार हमारे खिलाफ एक बिल लाने की तैयारी करती रहती है। ये हमारे लिए मिनी NRC है, वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है, उसमें हमारी नागरिकता छीनी जा रही थी, इसमें हमारी संपत्तियों को छीनने के लिए सरकार इस तरीके का बिल ला रही। ये सरकार रिफॉर्म लाने के लिए बिल नहीं ला रही, ये हमारी संपत्तियों को छीनना चाहती है। और अंडानी और जो अंबानी का जो घर बना हुआ है बम्बई में, वो घर भी हमारी वक्फ की संपत्ति पे बना है। ना जाने कितनी संपत्तियां ऐसी हैं जहां पर कब्जा हुआ है, और लोग करने वाले कौन लोग हैं ये सब लोगों को पता है। मगर ये सरकार नहीं चाहती कि मुसलमान आगे बढ़े। अच्छा। वक्फ की संपत्ति हमारे बड़ों की संपत्ति है, ये कोई सरकारी संपत्ति नहीं है, ये हमारी प्राइवेट संपत्ति है। जो बार बार लोग कहा जाता है कि डिफेंस और रेलवे के बाद जो है हमारी, मैं कहता हूँ 2 मंदिर ऐसे हैं साउथ के, जिनके पास इससे डबल जगह है, मगर उस पर बात नहीं होती ना जोशी जी। मैडम, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात भी तो पूरी हो जाने दीजिए। नहीं सर, आपने पूरी अपनी बात बड़ी तफसील से रखी, और घर तो बहुत दूर की बात है। अभी तो मैंने आज किसी को सुना था, वो कह रहे थे कि आधा कलकत्ता भी वक्फ की जमीन है, धर्मतला वक्फ की जमीन है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा दिल्ली, नोएडा, NCR सब वक्फ की जमीन हो जाएगा। पर गुरु प्रकाश, यहाँ पर जो अदीब साहब ने बोला, उनका कहने का आशय ये था तो हमारी होगी नहीं मैडम। सर, सारा खेल कागजात का है ना, पर अभी उस पे आते हैं। पास कागज होंगे तो फिर तो हमारी होगी, बिल्कुल, और कागज अगर होंगे तो फिर कोई आपसे छीन भी नहीं सकता, और इसीलिए तो JPC के पास गया भी है। पर एक सेकंड मैडम, ये देश में जो है ना, सुन तो लीजिए मैडम। हाँ। मैडम सुन तो लीजिए, 10 सेकंड दीजिए। ठीक है। जब अगर हमारे पास कागजात हैं और देश में हमारे कानून है और न्याय प्रणाली है,
उसमें जाके हम दिखा देंगे, हमारी चीज होगी, हमें मिल जाएगी। बिल्कुल, और कागजात तो उन लोगों के पास भी थे, कर्नाटका से लेके केरला से लेके तमिलनाडु तक, जिन्होंने कहा कि हम सालों से खेती कर रहे हैं जमीन पे, अचानक हमें लिख के दे दिया पट्टे पे कि ये तो वक्फ की जमीन है, निकल जाओ यहां से। खैर, कागज की बात तो ये तो कोर्ट में ही फैसला किया जाएगा। पर गुरु प्रकाश जी, जो मोहम्मद अदीब साहब ने बोला, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मोहम्मद अदीब साहब ने क्या बोला? उन्होंने कहा, और अभी जो हाजी रंगरेज कह रहे हैं कि पाकिस्तान की याद इसलिए दिलाई जा रही है क्योंकि वो बता रहे हैं हम रहे इस देश के अंदर, इस देश से हमें उम्मीद थी, और उसके बावजूद मुसलमान विरोधी कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। इसीलिए वो याद दिला रहे हैं कि हमें इस देश से प्यार था, हम रहे, और देखिए आपने कैसे हमारी हालत कर दी। नहीं पद्मजा, देखिए आज भी कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जो इस मानसिकता से पीड़ित हैं। आपको याद होगा कि आज़ादी के पहले नारा बहुत चलता था, लड़ के लिया पाकिस्तान, हंस के लेके हिंदुस्तान। आज भी बहुत सारे लोग हैं, और मोहम्मद अदीब भी इसी बीमारी से पीड़ित हैं। और ऐसा हमने नहीं कहा है, ऐसा पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट ने कहा है। मोहम्मद अदीब एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये वही व्यक्ति है जो जेल जाकर के आ चुका है। ये वही व्यक्ति है जो दंगा भड़काने के आरोप में कई महीनों तक जेल रहा है। और आज उस व्यक्ति के समर्थन में कांग्रेस के सिटिंग राज्यसभा एमपी, वो चाहे इमरान प्रताप गढ़ी हो, चाहे नासिर हुसैन हो, ये लोग उस बयान का सपोर्ट कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम में, उसी मंच पे बैठ के क्या कांग्रेस पार्टी इस बयान के साथ है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। लगातार पद्मजा, एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री है, एक ऐसी टाइमलाइन है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। चाहे वो मोहम्मद जिन्ना की बात हो, जिन्ना ने 1946 का जो चुनाव था वो टू नेशन थ्योरी पर लड़ा था, पाकिस्तान के आधार पर लड़ा था, एकदम पूरी मेजॉरिटी के साथ वो आए थे। सफी वलीउल्लाह ने तो कहा था कि अफगान के एमिर को उन्होंने चिट्ठी लिख करके कहा था कि हिंदुस्तान को आप इस्लाम का कैलिफेट के अंतर्गत ले आओ। तो कोई आज की बात है, ऐसा नहीं है। सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कहा था कि टू नेशन थ्योरी होना चाहिए। तो जब भी बात होती है हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, इसकी कल्पना कोई आज की नहीं है। मोहम्मद अदीब एक ऐसे मानसिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं जो लगातार हिंसा, लगातार अन्याय, लगातार अत्याचार की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी जो मेरे से पहले प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी ने यह किया है कि जो 9,60,000 एकड़ की भूमि कुछ विशेष अपर कास्ट मुसलमान परिवारों के सीमित है, उसको लोकतांत्रिक तरीके से सबको बांटने का प्रयास किया है। अगर वक्फ के बोर्ड में महिलाएं बैठो तो ये सुधार की नहीं है? पद्मजा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है, वक्फ के मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी आए तो ये सुधार की नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 10 सेकंड दीजिएगा। नहीं पद्मजा, ये बहुत ही चिंता की बात है। यदि 2014 के बाद 40% से ज्यादा मुसलमान समाज की लड़कियां स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, तो हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आज मुसलमानों में जो पिछड़ा वर्ग का मुसलमान है, दानिश रिजवान अंसारी पद्मजा पहली बार मंत्री बनता है। 10 सेकंड दीजिए। जम्मू कश्मीर में पहली बार पिछड़ा मुसलमान गुलाम अली राज्यसभा पहुंचता है। पहली बार जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, पसमंदा मुसलमान को भी सम्मान मिला है, स्थान मिला है। तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हमें ओवैसी साहब से कोई प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। ओवैसी कौन होते हैं प्रमाण पत्र देने वाले? बताइए। ओवैसी इस देश में प्रमाण पत्र बांटने की एजेंसी बन गए हैं क्या? नहीं, पर ओवैसी संविधान के ऊपर होते हैं क्या? अरे गुरु प्रकाश जी, आपकी क्या हैसियत है? आप कौन होते हैं? नहीं, ओवैसी होते हैं। आप कौन होते हैं? आप तो देश के संविधान के खिलाफ है। आपने देश ओवैसी होते हैं प्रमाण पत्र बांटने वाले, ओवैसी होते हैं लगातार। अब मैं जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, एक सेकंड सैयद जवाब से शुरुआत करती हूँ। बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान देगा प्रमाण पत्र।